अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट एमडीकैट। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यू है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1 ओहम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। So students, as we know that resistance is directly proportional to length, so if resistance of the wire is 1 ohm and length of the wire is doubled, resistance will also be doubled, that is option B, 2 ohm. Next MCQ, the amount of heat produced in a resistor when a current is passed through it can be found using, so it can be found using simply Joule's law, option D. Joule's law is equal to amount of heat is equal to current का square multiplied by resistance multiplied by time. Next MCQ है a uniform resistance wire of length L and diameter D has a resistance R. Another wire of same material has length 4L and diameter 2D. Its resistance will be option D R. स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस हमारे पास होती है रो मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। फॉर फर्स्ट वायर अगर हम एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर पुट करें तो हमारे पास डायमीटर गिवन है जो कि रेडियस का हाफ होता है, और हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई 4L डिवाइडेड बाय रो 4L डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। और अगर हम सेकेंड वायर के लिए डायमीटर 2D पुट करें और लेंथ 4L पुट करें और इसको भी सॉल्व करें तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा रो 4L डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस के इक्वल है। सो इट्स सिंपल आंसर इज आर। Next MCQ, mass of the substance liberated during electrolysis in a given time depends upon. So students, it is according to first law of electrolysis that state that mass of a substance liberated at cathode is directly proportional to the quantity of electric charge passed through it, or simply it's proportional to the quantity of electricity or electric current passed. Option B. Next MCQ, an electric bulb of 100 watt is consumed to supply of 220 watt. Which of the following is the resistance of the filament? स्टूडेंट इसमें सिंपल फार्मूला पुट करेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 484 ओहम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन डी। Next MCQ, 100 watt and 25 watt are connected in series with a 220 watt supply. Which of the following is the net power consumed? स्टूडेंट सिंपल हमारे पास 2 पार्स गिवन है सीरीज में, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाई पार इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई फर्स्ट पार प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड पार। वैल्यूज पुट करेंगे इसको सॉल्व करके तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 वॉट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऑप्शन सी। Next MCQ, the resistivity of a wire depends on its. So students, simply resistivity is the property of a material, so resistivity depends on its material. Option B. Next MCQ, you are given 3 bulbs of 25 watt, 40 watt and 60 watt. Which of the following has the lowest resistance? Students, as we know, power is equal to V square divided by R. एंड यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पार। सो अगर पार 60 वॉट सबसे ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस उसमें ही सबसे कम होगी 60 वॉट पर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 5 ओहम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 6 ओहम एट 100 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस? स्टूडेंट सिंपली इसके सोल्यूशन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम सिंपली फार्मूला पुट करेंगे R इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। और अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस 5 ओहम गिवन है तो हम ये भी पुट करेंगे, और 6 इन दोनों इक्वेशंस को दो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 200। अब अल्फ़ा को चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या 2 में करें तो हमारे पास R नोट सिंपली आ जाएगा 4 ओहम। ऑप्शन बी। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो हमने R नोट फाइंड कर ली 4 ओहम। Resistance of magnet is 50 10 raised to power minus 8 ohm meter. The resistance of a cube of length 50 centimeter will be. स्टूडेंट सिंपली हमारे पास रेजिस्टिविटी गिवन है, लेंथ गिवन है, हम फॉर्मूला पुट करेंगे R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमारे पास लेंथ गिवन है 50 जिसको सेंटीमीटर जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 50 10 raised to power minus 2। एंड स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड क्यूब ऑफ अ लेंथ 50 सेंटीमीटर गिवन है, मीन्स हमारे पास अगर हम देखें तो क्यूब की एक साइड गिवन है, तो एक साइड की लेंथ गिवन है, तो अगर क्यूब की एक साइड हम देखें तो वो रेक्टेंगुलर शेप होती है, और रेक्टेंगुलर शेप का अगर हम एरिया फाइंड करना चाहिए तो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट, मीन्स लेंथ 50 10 raised to power minus 2 मल्टीप्लाई बाय 50 10 raised to power minus 2, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। वैल्यूज पुट की सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 raised to power minus 6 ओहम। ऑप्शन सी।
Next MCQ, when the length and area of cross section both are double, then its resistance will remain the same. Option C, because resistance is equal to रो length divided by area, और अगर लेंथ भी डबल हो जाएगी और एरिया भी, तो हमारे पास वो दोबारा रेजिस्टेंस के इक्वल ही आ जाएगा. नेक्स्ट MCQ है, a steady current is passed through a linear conductor of non-uniform cross section. The net quantity of charge crossing any cross section per second is. Students, as we know, charge flowing through any cross section per second is current. Since here steady current is flowing, means current is uniform throughout the cross section, and it is independent of area of cross section. Option A. Next MCQ, the SI unit of temperature coefficient of resistivity is per Kelvin. Option C. Next MCQ, the no current flows between two charged bodies if they have the same potential, because for current flowing in a body there must be a potential difference. Always electrons move from a higher potential to a lower potential, और अगर potential ही same हो जाएगा तो current कोई भी flow नहीं करेगा. Next MCQ, 5 ampere fuse wire can withstand at maximum power of 1 watt in the circuit. The resistance of the fuse wire is. Students, simply formula put करेंगे, P power is equal to I square R, and as we know हमने resistance फाइंड करनी है तो resistance is equal to power divided by current का स्केयर पुट करेंगे. वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04 ओहम. ऑप्शन बी. नेक्स्ट MCQ है, वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर व्हेन कनेक्टेड टू अ 2 वोल्ट बैटरी. द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज. स्टूडेंट्स, हमने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, बट फर्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस भी गिवन नहीं है, तो हम वो फाइंड करेंगे. रेजिस्टेंस के लिए हम सिंपली वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कर देंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 1/2 ओहम. यहाँ से अब हम फार्मूला लगाएंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, और रो की वैल्यू हमने पुट फाइंड करनी है. बाकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1×10⁻⁻6 ओहम मीटर. ऑप्शन बी. ये हमारे पास रेजिस्टिविटी होगी वायर की. Next MCQ, flat iron is marked 120 volt 600 watt. In normal use the current in it is. Students, simply formula power is equal to voltage multiply by current के equal हम करके current यहाँ से find कर लेंगे 5 ampere. Option B. Next MCQ, substances which do not obey Ohm's law are called non-ohmic devices. Option D. Next MCQ, unit of resistance is. So resistance का unit हमारे पास होता है volt per ampere. Option B. Ohm's law for an ohmic resistor gives a straight line whose slope gives if voltage is along x-axis. So students, अगर voltage को x-axis के along पुट करें और करंट को y-axis के along, तो slope फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, एंड इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. ऑप्शन सी. Next MCQ, a piece of copper and another of germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin. The resistance of option B is correct. Copper decreases and germanium increases. Because students, for अगर कंडक्टर के लिए हम देखें तो हमारे पास कंडक्टर की रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होती है, और फॉर सेमी कंडक्टर रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी. अब कॉपर कंडक्टर है तो टेम्परेचर के डिक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगी, और जर्मेनियम सेमी कंडक्टर है तो टेम्परेचर के डिक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी. नेक्स्ट MCQ, an electric room radiator which operates at 50 volt has resistance of 50 ohm. Power of the radiator is approximately 100 watt. Option C is correct. Because students, सिंपल फार्मूला पुट करेंगे, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एंड वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 100 वॉट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट MCQ, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिस्टेक है छोटी सी. द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1. ऑप्शन सी. Next MCQ, two wires of the same material have length L and 2L and cross sectional area 4A and A respectively. The ratio of their resistance would be. So students, उनकी ratios जो है वो 1:8 की इक्वल होगी. ऑप्शन बी इज करेक्ट अगर रेजिस्टेंस का जस्ट पूछा जाएगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पर गलत मार्किंग हुई है, 1:8 ऑप्शन बी करेक्ट होगी. बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल फार्मूला देखें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, एंड रो तो हमारे पास हर केस में सेम होगा, तो लेंथ और एरियाज जो है वो हमारे पास दो गिवन है, तो 2 इक्वेशंस बन जाएगी. तो R1 डिवाइडेड बाय R2, और इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1:8. ऑप्शन बी. अगर उन्होंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछी होती फिर 1:1 ऑप्शन ए इज करेक्ट होगी, लेकिन अब जस्ट रेजिस्टेंस पूछी है तो वो ऑप्शन बी करेक्ट होगी 1:8. नेक्स्ट MCQ, एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड फैन मार्क 1000 वॉट
20 volt and 100 watt 220 volt respectively. The resistance of the fan is, option D is correct, greater than that of the heater. Students, as we know, power and resistance have inverse relation. So अगर 1000 watt इलेक्ट्रिक हीटर की हमारे पास पावर है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो फ़ैन से कम होगी. सो द रेजिस्टेंस ऑफ द फैन इज़ ग्रेटर दैन डैट ऑफ द हीटर. या स्टूडेंट्स आप सिंपल इसको P इज इक्वल टू V² वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि फ़ैन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी हीटर से. नेक्स्ट MCQ है 25 watt 220 volt bulb and a 100 watt 220 volt bulb are connected in parallel across a 220 volt line. Which bulb will glow more brightly? स्टूडेंट्स, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम और जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा. सो 100 वोल्ट बल्ब हैज़ मोर ब्राइटनेस. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. या स्टूडेंट्स, इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सिंपल स्क्रीन पे इसका सोल्यूशन भी दिया गया, उस के मुताबिक सॉल्व करके भी देख लें तो 100 वोल्ट बल्ब की ब्राइटनेस हमारे पास ज़्यादा आएगी. Next MCQ है certain piece of silver of given mass is to be made like a wire. Which of the following combination of length L and the area of cross sectional A will lead to smaller resistance? So students, option D is correct. अगर लेंथ को 2 times कम कर दिया जाए और एरिया को 2 times इंक्रीज़ कर दिया जाए तो हमारे पास रेजिस्टेंस सबसे कम आएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. Next MCQ in a semiconductor an electric current flow due to free electrons and holes. Option D. Next MCQ, the resistance of the wire is 20 ohms. It is stretched so that the length becomes 3 times then the new resistance will be. Students, point to be noted, जब भी स्ट्रेचिंग होगी तो लेंथ जितने टाइम भी इंक्रीज़ करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया उतने टाइम्स ही डिक्रीज़ करेगा. सो अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ए, लेंथ डिवाइडेड बाय ए. और अगर लेंथ स्ट्रेचिंग के बाद 3 टाइम्स अगर हम पुट करें तो एरिया उसके कोरस्पॉन्डिंग 3 टाइम्स हम डिक्रीज़ करके पुट करेंगे तो हमारे पास 9R आंसर आएगा. अब रेजिस्टेंस हमारे पास R जो है वो 20 ओहम्स है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 180 ओहम न्यू रेजिस्टेंस. ऑप्शन डी. Next MCQ, steady current is flowing in a conductor of non-uniform cross section. The charge passing through any cross section per unit time is directly proportional to the area of cross section. Option A, Q by T directly proportional to the area. Next MCQ, slope of the graph between V on x-axis and I on the y-axis is conductance. Because अगर वोल्टेज को x-axis और करंट को y-axis पे पुट करें तो ये रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस की इक्वल आ जाएगी जो कि कंडक्टेंस के इक्वल होती है. ऑप्शन ए. Next MCQ, when we double the voltage in a simple circuit we double the current. Option D. Students, according to Ohm's law current is directly proportional to the voltage. So अगर voltage डबल की जाएगी तो करंट भी डबल हो जाएगा. ऑप्शन डी. Next MCQ, wire of resistance R is cut into 2 equal parts. Its resistance becomes R by 2. What happens to the resistivity? Students, as we know, resistivity is the property of the material. It does not depend upon dimensions of the wire. It only depends upon nature and temperature of the wire. So resistivity becomes remains same. Option C, क्योंकि ये dimensions पे depend नहीं करेगी. Next MCQ, wire of resistance R is stretched 4 times its length uniformly. Its new resistance will be. Students, सेम इसका सोल्यूशन भी ऐसे ही होगा कि स्ट्रेचिंग हुई है तो 4 टाइम्स अगर लेंथ इंक्रीज़ करेगी एरिया उसके कोरस्पॉन्डिंग 4 टाइम्स कम हो जाएगा. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस 16R के इक्वल आएगी. ऑप्शन सी. Next MCQ है resistance of the wire is 1 ohm. Which of the following is the new resistance if the length of the wire is double? Student, resistance and length direct relation रखते हैं. So अगर length जो है वो डबल की जाएगी तो resistance भी हमारे पास डबल हो जाएगी 2 ohm. Next MCQ है you are given 4 bulbs of 25 watt, 40 watt, 50 watt and 60 watt. Which bulb has the lower resistance? So student, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी resistance कम. 60 watt bulb has more power, so its resistance is lower. Option C. Next MCQ are 2 bulbs having the ratings 40 volt and 20 watt 110 volt. The ratio of their resistance is. Option C is correct, 2:1. Student, simple P is equal V² by R वाले फॉर्मूले से अगर हमने रेशियोज फाइंड करनी है R1 by R2 तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाकर कंपेयर करके हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2:1. ऑप्शन सी. Next MCQ, out of the 2 bulbs in a house one glow brighter than the other. Which of the following has the larger resistance? So brightness inversely proportional to the resistance, so the dim bulb has the larger resistance. Option A. Next MCQ, 2 copper wires X and Y has the same volume. Wire Y is 4 times as long as wire X. What is the ratio of wire resistance of wire Y divided by resistance of wire X? So option A is correct, 16.
स्टूडेंट सिंपल इसका सोल्यूशन भी स्क्रीन पर अवेलेबल है। वॉल्यूम की बात की गई तो वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ की इक्वल होता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में लेंथ और से मल्टीप्लाई और लेंथ से ही डिवाइड करें तो हमारे पास सिंपल फार्मूला बन जाएगा R इज़ इक्वल टू रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो हमारे पास सेम है, बट इस फार्मूले के मुताबिक रेजिस्टेंस हमारे पास लेंथ के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। सो अगर 4 टाइम्स ज़्यादा होगी लेंथ तो हमारे पास स्क्वायर के मुताबिक रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगी, ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी कोई क्वेश्चन की समझ आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।